लोकसभा चुनाव से पहले पटरी पर लौट रही विपक्षी गठबंधन की सियासी रेल एक बार फिर डिरेल हो गई है। यूपी में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो जाने के बाद कांग्रेस पश्चिम बंगाल की ओर ममता भरी नजरों से देख रही है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बयानवीरों से दोनों के बीच दाल नहीं गल पा रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच सीट शेयरिंग का पेंच फंसता ही जा रहा है। ऐसे में दोनों पार्टियों की ओर से बयानों के ऐसे तीर छोड़े जा रहे हैं जो दोनों पार्टियों के गठबंधन की उम्मीदों को घायल करते जा रहे हैं। शुक्रवार को ही कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने जब कहा कि टीएमसी के साथ बातचीत के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए हैं, जिसके बाद ऐसी उम्मीद की जा रही थी दोनों के बीच कोई गठबंधन होने वाला है, लेकिन जयराम रमेश के बयान के बाद टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन का बयान आया जिसने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। डेरेक ओब्रायन ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले तृणमूल सुप्रीमो ने कहा था कि बंगाल की 42 सीटों पर तृणमूल अकेले लड़ेगी। असम और मेघालय की कुछ सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़ेगी। पार्टी अभी भी इस स्थिति पर अड़ी हुई है। चलिए आपको वो बयान भी सुना दे कि ममता बनर्जी ने क्या कहा था। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলব। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। কোনো কাগজ এটাকে নিয়ে পলিটিक्स করছে। टीएमसी और कांग्रेस के बीच बढ़ती सियासी आग के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बयान ने घी का काम किया। अधीर रंजन ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी दुविधा में है, उसे ये साफ कर देना चाहिए कि कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा या नहीं। दो दुविधा के बीच में फंसे हुए टीएमसी पार्टी अब तक स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते हैं, इसलिए उनकी पार्टी की कोई नेता ये कहते हैं, लेकिन सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद ये नहीं कहती। तो इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता दिल्ली में कोई दूसरी वार्ता हो रहे हैं, लेकिन जब तक मेरा सवाल है, मैं बंगाल की अध्यक्ष हूं, मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अधीर रंजन के बयान पर माने तो टीएमसी जैसे भड़क ही गई। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने अधीर पर तंज कसते हुए कहा कि अधीर रंजन अपनी स्थिति स्पष्ट करें, वो विपक्षी एकता के साथ हैं या बीजेपी का हित सोच रहे हैं। वो एंटी बीजेपी फोर्स तृणमूल को डाउन करने के लिए, मेलाइन करने के लिए और बीजेपी को ऑक्सीजन देने के लिए जो करना चाहिए वो सब कर रहा है। ममता बनर्जी को लेकर बात बोल रहा है, अभिषेक बनर्जी को लेकर बात बोल रहा है, तृणमूल कांग्रेस को मेलाइन कर रहा है। जब तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ईडी-सीबीआई का कार्रवाई हो रहा है उसको रिलीज कर रहा है, हमारा सरकार के खिलाफ बात कर रहा है। वो सीपीएम का साथ मिलके, आईएसएफ का साथ मिलके यहाँ पर बीजेपी को ऑक्सीजन देने में लगे हुए हैं। तो अजीत चौधरी को सबसे पहले अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो बीजेपी के खिलाफ है कि बीजेपी को ऑक्सीजन देने में आने वाला दिन में भी लगे रहेंगे। दोनों पार्टियों के बयानवीरों की बयानबाजी से कांग्रेस और टीएमसी के बीच की दूरियां और बढ़ गई हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस इस हालात को कैसे संभालती है और टीएमसी को सीटों पर गठबंधन के लिए कैसे मनाती है।